पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं, उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए काम हो रहा है। हम आजाद माहौल के साथ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन दें तो उसके साथ पूरा अमन इंतखाबी माहौल भी दें। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुहिम के दौरान मेरा कोई कारकुन जख्मी हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा। निगरान वजीर आजम को सियासत का कुछ नहीं पता। पाकिस्तान का डीएनए यही है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अदलिया से उम्मीद है बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शफाफ इलेक्शन न हुए तो मुल्क की मईशत का नुकसान होगा। कल तक हमें नहीं पता था शाह महमूद पर मजीद 12 मुकदमा दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए गए, उनके स्टेटस का ख्याल नहीं रखा गया। निगरां हुकूमत तमाम इकदार भुला बैठी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों और ताईद कुनंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुरासला। तहरीक इंसाफ ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए मौकफ अपनाया था। दोनों अफसरान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत करने में मुलव्विस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा नादहिंदा निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने अदा न करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। बानी पीटीआई साबिक वजीर आला महमूद खान, तहरीक इंसाफ के कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, शौकत यूसुफजई और इश्तियाक अरमड़ शामिल। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलात अमजद आफरीदी, जमात इस्लामी के इनायतुल्लाह खान भी शामिल। इलेक्शन कमीशन की आरओज को उम्मीदवारों से जुर्माने वसूल करने की हिदायत। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कागजात की जांच पड़ताल के लिए NA57 के आरओ ऑफिस पहुंच गए। कहते हैं, आज से इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। हल्का NA56 से मैं और NA57 से राशिद शफीक इलेक्शन लड़ेंगे। 6 फरवरी को तारीखी जलसा करूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की इलेक्शन कमीशन आमद। बोली, वो जमात जो इलेक्शन के लिए तड़प रही थी हीले बहाने कर रही है। चाहते हैं मुखालिफिन भी सामने आकर मुकाबला करें। और एसएचओ के बेटे की थाने में हवाई फायरिंग। एसएसपी कोरंगी ने एसएचओ शाह फैसल वसीम को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी का कहना है, एसएचओ के बेटे पर हवाई फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। फायरिंग में इस्तेमाल असलहा निजी या सरकारी, इसकी भी जांच की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट में जारी साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। बानी पीटीआई की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इन कैमरा समात के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। 1-2 लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मुझे कुछ कंसर्न्स हैं। समात 11 जनवरी तक मुलतवी। नौ मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाज साबिक वजीर खारजा कमराए अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, मुझे रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया जा रहा है। आप कुरान पाक मंगवाने में हल्फन कहता हूँ। 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में ही नहीं था। मेरी तकरीर का हवाला दिया गया, मगर ये मुकम्मल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा था कानून ने हाथ में नहीं लेना, वीडियो मंगवा ले।
कागजात नामजदगी की जांच। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर एतराज मुस्तरद कर दिया। NA 122 पर बानी PTI के कागजात की स्क्रूटनी पर फैसला महफूज। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर आयद एतराजात का जायजा लिया गया। वकील की जानिब से मोहलत की इस्तदा। रिटर्निंग अफसर ने दस्तावेजात के लिए कल तक का वक्त दे दिया। PTI इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। हाई कोर्ट फैसले से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर MKM और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक न हो सका। MKM अपनी तमाम रिवायती नशिस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म। MKM क़यादत और शहबाज शरीफ के दरमियान कल मुलाकात तय। लीगी साथ वफ्द के हमरा MKM मरकज का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने ही इलेक्शन की बात की, कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। सब भी राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। तमाम जमातें इलेक्शन से राह फरार चाहती हैं। हमारे सिवा इंतखाबात पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का सिंध से क्लीन स्वीप का दावा। कहा बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी निशान देने का मुतालबा भी किया। थ्योरी में जरदारी साहब के सितारे बहुत अच्छे हैं, पर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होती है, किंग मेकर पीपुल्स पार्टी नजर आती। बहुत ज्यादा PMLN को एज दिया गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। सितारे ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाए और मियां साहब वापस लंदन चले जाए। नवाज शरीफ को अवाम में सराहियत करने का प्लान A नाकाम हो गया। पीपल्स पार्टी किंग मेकर होगी। साबिक रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार कहते हैं नून लीग हमेशा की तरह पटरी से उतर गई। हो सकता है नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हो और वो जनवरी में लंदन में नजर आए। मरियम नवाज को भी टफ टाइम मिलेगा। बानी PTI और आसिफ अली जरदारी के सितारे बुलंद। सिंध और बलूचिस्तान में PP की हुकूमत देख रहा हूं। 9-10 मई सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं। उस वक्त के सहूलतकार सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से। ये मनसूबा बंदी कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके। सहूलतकार दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। 9 मई साहने में मुलविस अफराद इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इलेक्शन के दिन या उसके बाद 9 मई साहने को दोहराने की मनसूबाबंदी की जा चुकी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का इल्जाम, का फॉरेन फंडिंग जहां से हुई 9 मई वालों के ताने बाने भी वहीं से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सियासी वाबस्तगी केस में इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान 1517 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। 62,380 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान का मौजूदा मॉडल नाकारा हो चुका। खातिर ख्वाह कमी के बाद गुर्बत फिर सर उठा रही है। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, इसके फवायद सिर्फ अशराफियत तक महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। पॉलिसी बनाने की और बदलने की सोच पर इत्तेफाक तो होता है, लेकिन इस्लाहात को रोका जाता है। हुकूमती इखराजात कम, ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियां भी दूर करना होंगी।
मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। पाकिस्तान पर 241 रन की बढ़तरी हासिल। तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। 16 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौटे तो मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ डट गए। 5वीं विकेट पर 153 रन की शराकत बनाई। मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। एक गलती बार बार कैच ना पकड़ने की रिवायत। एक गलती बार बार कैच ना पकड़ने की रिवायत मेलबर्न में भी बरकरार। अब्दुल्ला शफीक ने कैच ना पकड़ने की हैट्रिक कर ली। आगाज पर्थ में उस्मान ख्वाजा को लाइफलाइन देने से किया। मेलबर्न में तो हद ही कर दी। 2 आसान कैच गिरा दिए। 20 के स्कोर पर मार्श को नई जिंदगी मिली। बॉक्सिंग डे टेस्ट हार गए तो फिर बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। कैचेस विन मैचेस। दौर में रह रहे हैं जहां अभी 9,000 बच्चे गजा में शहीद हुए, वो उनकी जिंदगियां नहीं बचा पाए। और ये भेड़िया दंदनाता फिर रहा है, जिसको एक मुजरिम की सूरत इख्तियार होनी चाहिए थी, काबिल इज्जत हुक्मरान के तौर पे सामने आ रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं है नेतन्याहू। बच्चों का कातिल। गजा में जुल्म और दरिंदगी इंसानियत के लिए लम्हाए फिक्रिया है। गजा में 9,000 बच्चे शहीद हुए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा पा रहे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इज्तिमाई तौर पर हम कुछ नहीं कर सके, इनफरादी तौर पर क्या करेंगे। ये भेड़िया दंदनाता फिर रहा है जिसे मुजरिम की सूरत मिलनी चाहिए थी। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है।